नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने तुरूप का क्या पत्ता फेंका है कि सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी अचानक से बूढ़ी नजर आने लगी। कांग्रेस पार्टी के युवातर नेता राहुल गांधी 56 साल के, नितिन नवीन उनसे 11 साल छोटे, उनकी बहन प्रियंका गांधी 54 साल की है, उनसे तकरीबन नितिन नवीन 8 साल या यूं कह लें 9 साल छोटे। तो आप समझ सकते हैं। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो 83 साल की उम्र है उनकी। 5 साल के लिए 2022 में वो चुने गए अक्टूबर में। 2025 5 साल के लिए मोटे तो 2027 में उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 85-86 साल के होंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्या मामला है। जिस कांग्रेस पार्टी को युवातर कहा जा रहा था, सारे स्टैंड लगाते थे, नेक्स्ट जनरेशन की बात वो करते थे, जेन जी की बातें करते थे कांग्रेस पार्टी के नेता, अचानक से पता लग रहा है कि 140 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी न सिर्फ उम्र में पुरानी है बल्कि बुजुर्गों की पार्टी बन गई। CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात करें तो जानते हैं उनके सदस्यों की औसत उम्र क्या है? 67 साल है। 37 सदस्य होते हैं वहां। तो टोटल मिलाएंगे, अगर बुजुर्ग नेताओं को, दिग्विजय सिंह, बाकी तमाम लोगों को मिलाएंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि 67 साल औसत उम्र है CWC की मेंबर की। उसमें जो CPP नेता है, जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की नेता है, सोनिया गांधी, उनकी उम्र को ले लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो उम्र को ले लीजिए, सब 70 पार 80 पार के लोग हैं। भाई बिल्कुल बुजुर्ग हो गई ये पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी अचानक से बिल्कुल यंग दिखने लगी है। अभी जबकि नितिन नवीन की टीम की घोषणा होनी बाकी है, उसमें तय होना है कि नितिन नवीन अपनी टीम में, अपनी उम्र में कितने ज्यादा उम्र के लोगों को रखते हैं या अपने उम्र के ही लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं या नहीं। कुल मिला के पूरी रूपरेखा देखें। कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले ही फैसला लिया था। 2022 के उदयपुर चिंतन शिविर में यह फैसला लिया गया था, कांग्रेस पार्टी ने लिया था कि 50% सीटें 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। 3 साल हो गए, 4 साल, इनफैक्ट 2022 में फैसला लिया गया था, 2026 हम बात कर रहे हैं, तो 4 साल में लगता है कांग्रेस पार्टी सिर्फ फैसला करने के लिए मशहूर है। कागजों पर फैसला हो जाता है, इंप्लीमेंट नहीं होता है। अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस का कोई युवा नेतृत्व आगे बढ़ता हुआ दिखे। अगर बहुत कुछ हुआ है तो 54 साल में आप प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाए हैं। कांग्रेस पार्टी ही क्यों, भारतीय राजनीति पर चमकने वाले जितने ध्रुव तारे हैं सब उम्रदराज नजर आने लगे हैं। अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेता हैं और भावी मुख्यमंत्री की रेस में। जानते हो उनकी उम्र क्या है? नितिन नवीन से 7 साल बड़े, 52 साल के। और तो और हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री, उनके बारे में समझा रहा था, युवा है वो, उनकी उम्र 50 साल है। हाँ, तेजस्वी यादव जरूर कम उम्र के हैं, 35 साल 36 साल उनकी उम्र है, मगर लालू प्रसाद यादव उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को राजी नहीं है। अभी वो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने वाले हैं जैसी चर्चा है। लालू यादव की खुद उम्र 77-78 साल की हो गई। तो आप सोच लीजिए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव जिसको कम उम्र का माना जा रहा था, वो 52 साल के हैं। अगर ममता बनर्जी की बात करें तो 71 साल की हो गई हैं। यंग लीडर कहलाती थी, फायर ब्रिगेड थी, फायर ब्रांड थी। मतलब भारतीय राजनीति में युवाओं को लेकर इंटरवेंशन का काम जो रुका पड़ा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदाज से चल करके बिल्कुल एक गति दे दी। और तमाम दल, 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे की जो पार्टी है, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता था सबसे ज्यादा इंटरवेंशन वहीं होता है, वो बिल्कुल उम्रदराज नजर आने लगा है। 2 ही सदस्य वहां हैं, जैसे मान लीजिए सचिन पायलट हैं जो रेस में है, CWC के मेंबर हैं, 48 साल उनकी उम्र है। और इसी ढंग से हाँ, गौरव गोगोई की उम्र जरूर 43 साल है, रेस में मौजूद हैं। असम में अगर सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी के तो वो हो जाएंगे मुख्यमंत्री। लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री की बात करें, अगर जिस ढंग से सबसे युवातर समझ आ रहे हैं, रेवंत रेड्डी, जो घूम टहल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी में, उनकी उम्र भी 51 साल है। चलिए, उम्र के मामले में कांग्रेस पार्टी के तीनों मुख्यमंत्रियों की उम्र की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की उम्र 77 साल है, सुख की उम्र 61 साल और रेवंत रेड्डी की उम्र 62 साल है। तो पूरे उम्र के लिहाज में जो खाका खींचा, कहां भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी सदस्य संख्या वाली पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके अध्यक्ष की उम्र 45 साल और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के औसत उम्र 67 साल। कांग्रेस अध्यक्ष की उम्र जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसकी उम्र 83 साल
और उनके मैच्योर होने का टाइम क्या है, 2027 में जाके मैच्योर होगा, उनका 5 साल पूरा होगा। भारतीय जनता पार्टी 3 साल के लिए अपना अध्यक्ष चयन कर रही है, कांग्रेस पार्टी 5 साल के अपने अध्यक्ष का चयन कर रही है। कांग्रेस को युवा चेहरा देने के लिए संगठन में 50% सीटें सिर्फ 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। यह फैसला 3 साल पहले 2022 में लिया गया है और 2022 में लिया गया फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो हालिया बिहार चुनाव है उसमें कृष्णा वल्लरू को प्रभारी बनाया था, उनकी उम्र 50 से कम थी। उसका राजेश राम भी 51-52 साल के हैं। तो युवा ढूंढने नहीं मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, टॉर्च जला के नहीं मिल रहा है। जबकि सचिन राव हों या अन्य लोग हों जो जय जगत के नाम पे युवा लोगों को ट्रेंड करने की तैयारी में है कि कांग्रेस पार्टी को युवाओं के अंदर कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन संगठनात्मक स्थिति में बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार चूक गई है। 140 साल जैसे इसकी उम्र है, वैसे ही अब लगने लगी है उम्रदराज लोगों की पार्टी बन गई है। और राहुल गांधी भी 10 साल बड़े होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुजुर्ग से दिखने लगे। अब सबसे पहले उनकी नजर, लोगों की नजर उनकी दाढ़ी पे जा रही है, सफेद दाढ़ी पे जा रही है। प्रियंका गांधी भी जो कम उम्र का अंदाज देते हुए जो सामने आती थी, पार्लियामेंट में चहक रही थी, वो अचानक से 8 साल बड़ी है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। अब उनको भी उसी अंदाज में लोग देखना चाहेंगे, उनकी गलतियों को नहीं माफ करेंगे। उम्र का एक अनुभव होता है, उस लिहाज से सबका नजरिया होता है। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अचानक से क्राइसिस में है कि आखिरकार युवा नेता लाए तो कहां से लाए, क्योंकि अचानक से उसे पैदा नहीं किया जा सकता है। इस काम में देर हो गई है। संगठनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो भौचक किया है लोगों को, युवाओं के हाथों में नेतृत्व थमाने में लेफ्ट दल, वामपंथी दल भी चूक गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही कैडर बेस्ड है। वहां भी उनको पेनरी विजयन से काम चलाना पड़ रहा है, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, और उनके बाद जो 10 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगले 15 साल या 15वें साल कौन होंगे, उनका विकल्प नहीं ढूंढा गया है। भारत के सभी दलों का नेतृत्व लगभग बुजुर्गों के हाथ में है। ये शताब्दी जो 21वीं शताब्दी कहलाती है, अपने चौथाई हिस्से को पार करके आगे बढ़ गई है। चौथाई हिस्से मतलब 2025 के बाद 2026 में प्रवेश कर गई। उस समय भी बुजुर्गों के हाथ में अगर पार्टी है, तो इस शताब्दी में कैसे ये पार्टी, राजनीतिक दल आगे का सफर तय करेंगे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहा जा सकता है अगले 20 साल की उम्र है अभी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के इस इंटरवेंशन के बाद कहा जा सकता है नितिन नवीन के पास आगे 20 साल का उम्र है। इस दरमियान उनको अपनी राजनीतिक दल को शेप देने के तमाम अधिकार उनके पास होंगे। 65 तक औसत उम्र मानी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने मार्गदर्शक मंडल के लिए एक उम्र तय किया था 75 साल। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी हो, वामपंथी दल हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसा युवा नेतृत्व वाला दल, सबको सोचना पड़ेगा कि उनकी अगली पीढ़ी कौन आने वाली है और उनको राजनीति में अभी से तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।